Assalamualaikum to all. Today our discussion topic is high nuclearity carbonyl cluster. प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में हम कार्बोनल क्लस्टर की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट वाली थी लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनल क्लस्टर और सेकंड वाली है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनल क्लस्टर। लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनल क्लस्टर को हम उस लेक्चर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। These type of carbonyl cluster in which high number of atoms are included, like 5 or more than 5 metal atom which are bonded directly with another. इसका मतलब ये हुआ ऐसे कार्बोनाइल क्लस्टर जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हाई होते हैं। हाई नंबर ऑफ एटम्स आर इंक्लूडेड। अब वो हाई कितने हो सकते हैं? या तो 5 हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा। सेकेंड वन इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, मीन जो एटम है, जो मेटल एटम है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, लाइक दिस। एक एटम दूसरे के साथ बॉन्डेड है, दूसरी तीसरी के साथ और तीसरी चौथी के साथ। अब सम टाइम होता क्या है, जो कार्बोनाइल क्लस्टर है उसमें कोई और एटम भी ऐड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है या फिर हाइड्रोजन। इसके अलावा भी कोई भी एटम हो सकता है। अगर इसमें कार्बन एटम की एडिशन होगी तो हम उस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? मैनी मिक्स्ड कार्बोनाइल क्लस्टर कंटेन कार्बन एटम आर आल्सो नोन एज कार्बाइड कार्बन क्लस्टर। कार्बन इसलिए आया है चूंकि इधर हमने जो एडिशन की है वो कार्बन एटम की है। कार्बाइड कार्बोनाइल क्लस्टर। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल Ru6 कार्बन और CO18। Ru जो है ये है रुथेनियम, जो कि एक मेटल है। रुथेनियम, इसके 6 एटम्स हैं जो मेटल हैं। इसको हम अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6। हर एक मेटल एटम के साथ 3 कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच करेंगे। 3 इसके साथ, 3 इसके, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ और 3 इसके साथ। मेटल एटम 6 हैं और 3 ये, तो ये टोटल हो गए 18। सिक्स मेटल एटम और 3 सबके साथ जो है कार्बोनाइल हैं, तो टोटल 18। तो हमारे पास इसके 18 ही हैं। नेक्स्ट इसमें एक कार्बन एटम है जो कि इसके सेंटर में हर एक मेटल एटम के साथ लिंक्ड हो जाएगा। ये थी हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर की एग्जांपल। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम फॉर HNCC एंड LNCC। H मीन हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर एंड लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर। We can count the electron of HNCC and LNCC by Wade's rule। जो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर की या फिर लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर की, हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? वेड्स रूल के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि वेड्स रूल क्या है। वेड्स रूल X इक्वल है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, TEC टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस N × 12/2। TEC इक्वल है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट एंड N इक्वल है नंबर ऑफ मेटल एटम। किसी भी क्लस्टर में इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो वेड्स रूल का होगा और वो ये है। इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल X इक्वल है N+1। अगर काउंट करने के बाद जो X की वैल्यू है वो N+1 आएगी तो इसका मतलब है कि वो क्लोजो है, क्लोजो लाइक स्ट्रक्चर है। अगर तो X की वैल्यू N+2 आएगी तो नीडो लाइक स्ट्रक्चर है। अगर X की वैल्यू N+3 आएगी तो ओरिजिनो। अगर N+4 आएगी तो हाइफो।
इसको मज़ीद समझने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी वैल्यू काउंट करने के बाद हमारे पास आई है 7, मीन x इक्वल है 7 के। अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो क्लोजो लाइक स्ट्रक्चर है, नीडो लाइक है, अरिथनो है या हाइफो। देखते हैं। x इक्वल है 7 के। 1 2 3 4 प्लस 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 x हमारे पास इक्वल है 7 के। अब हमने देखना है कि इसमें कितने ऐड करेंगे तो वो 7 के इक्वल आएगा। 1 हमारे पास पहले ही है, 6 ऐड करेंगे तो 7 के इक्वल आएगा। मीन ये जो 6 है ये नंबर ऑफ मेटल है, n है प्लस 1। सेकंड पे है 2। अब इसमें हम कितने ऐड करेंगे तो वो 7 आएगा। 5 ऐड करेंगे, इसमें हमने 5 ऐड किए तो ये 7 के इक्वल आएगा। इसमें जो 5 है वो क्या है, n प्लस 2। अब थर्ड वाला है 3, तो इसमें पहले से ही आप कितने ऐड करेंगे तो वो 7 के इक्वल आएगा। इसमें हम 4 ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 इक्वल है 7। 4 जो है वो क्या है, n प्लस 3। नेक्स्ट है 4, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो वो 7 के इक्वल आएगा। 3 जो है n प्लस 4। जो पीछे हमने किया था डिस्कस वो यही था कि अगर n प्लस 1 आएगा तो वो क्लोजो स्ट्रक्चर होगा, n प्लस 2 आएगा तो नीडो, n प्लस 3 आएगा तो अरिथनो, n प्लस 4 आएगा तो हाइफो। इसका मतलब ये है कि ये हुआ क्लोजो, ये n प्लस 2 आया है तो नीडो, n प्लस 3 है तो अरिथनो, n प्लस 4 है तो हाइफो। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, हमने उसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। RH6CO16, RH रोडियम ये जो है मेटल एटम है और जो CO है कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इसके सराउंडिंग में एज अ लिगेंड एक्ट करेगा। x इक्वल है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस n मल्टीप्लाई 12/2। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को हम कैसे फाइंड करेंगे। जो रोडियम है इसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको इसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9। 4d8 5s1, 9 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, 6 माइनस n नंबर ऑफ मेटल 6 मल्टीप्लाई 12, ये फार्मूले का था, ओवर 2। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास आएगा 86, माइनस इन दोनों को करेंगे तो आएगा 72/2। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो हम आएगा 14/2। 2 7s are 14। जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है x की वो है x इक्वल है 7 के। x इक्वल है n प्लस 1 के। x इक्वल है ये 1 तो इसका आएगा, लेकिन जो n है नंबर ऑफ मेटल है वो हम कितने ऐड करेंगे तो उसकी फाइनल वैल्यू जो आई है उसके इक्वल आएगा। 7 है फाइनल वैल्यू, तो हम एक में 6 ऐड करेंगे, मतलब 1 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो आएगा x इक्वल है n प्लस 1। जब n प्लस 1 था x तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो था वो क्लोजो टाइप था। सेम इसी तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू को बाय वेट्स रूल फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड टाइप मेटल क्लस्टर की, हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड। These type of compound in which halogen atoms chlorine, fluorine, iodine, bromine act as a ligand around the central metal atom is called halide cluster compound। मतलब ये ऐसे क्लस्टर कंपाउंड है जिसमें मेटल एटम के जो सराउंडिंग पे वो हेलोजन एटम्स हों
फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेटल है और इसके सराउंडिंग पे हेलोजन एटम एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, तो ये हुआ हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड। नेक्स्ट है कंडीशन, मतलब कैसी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम मस्ट बी हायर, जो मेटल एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मस्ट बी हायर होनी चाहिए। सेकंड है दीज टाइप ऑफ क्लस्टर्स फॉर्म फ्यू मेंबर ऑफ थर्ड एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, जो ट्रांजिशन सीरीज़ है पीरियोडिक टेबल में थर्ड वाली और सेकंड वाली, उसके कुछ मेंबर से ये मिलके बनते हैं हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड। थर्ड वन इज दीज टाइप ऑफ क्लस्टर कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स सच एज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड है ये मल्टीपल बॉन्ड्स से मिलके बनते हैं लाइक डबल या ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हैं इसकी टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डाई न्यूक्लियर हैलाइड, सेकंड ट्राई न्यूक्लियर हैलाइड एंड थर्ड इज टेट्रा न्यूक्लियर हैलाइड। अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डाई न्यूक्लियर हैलाइड। डाई मीन 2, दीज क्लस्टर इन विच 2 मेटल एटम इज़ प्रेजेंट, ऐसे क्लस्टर जिसमें 2 मेटल एटम प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं डाई न्यूक्लियर हैलाइड। फॉर एग्जांपल Re2X8-2, ये जो Re है ये ट्रांजिशन मेटल है और X है हैलाइड मीन क्लोरीन या ब्रोमीन। जैसा कि ये 2 स्ट्रक्चर हैं, ये है हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड के स्ट्रक्चर हैं जिसमें ये 2 मेटल हैं और इसकी जो सराउंडिंग पे है वो हेलोजन एटम एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। ये एक मेटल है और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे सेकंड वाली मेटल है। एक मेटल के साथ 4 क्लोरीन अटैच हैं और जो इसकी बैक साइड पे है उस पर 4 क्लोरीन अटैच हैं। जैसे कि ये एक मेटल है और इसकी बिल्कुल बैक साइड, मतलब ये फर्स्ट वाली मेटल है और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे सेकंड वाली मेटल है। 4 क्लोरीन इसके साथ अटैच हूँ और 4 क्लोरीन उसके साथ अटैच हूँ। ऐसे ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ये ब्लैक लाइन से शो किया गया है, ये फर्स्ट वाली मेटल एटम के लिगेंड्स हैं और ये जो ब्लू वाले हैं जो इसकी बैक साइड पे मेटल है उसके लिगेंड्स हैं। ये होगी एक्लिप्स्ड फॉर्म। बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें भी 2 मेटल एटम्स हैं और दोनों के साथ 4 क्लोरीन अटैच हैं, लेकिन इसकी बैक साइड पे दूसरी मेटल थी, इसके बिल्कुल आमने सामने हैं दोनों मेटल। जैसे कि ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं और दोनों के साथ 4 क्लोरीन जो हैं वो अटैच हैं एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। जब 2 मेटल्स बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने होंगी तो वो स्टैगर्ड फॉर्म होगी, जबकि एक मेटल उसकी बैक साइड पे होगी और एक फ्रंट पे होगी, सेम लाइक दैट, और ये होगी एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन इज़ मोर स्टेबल दैन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन इज़ वाई, क्योंकि जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है इसमें जो मेटल्स के लिगेंड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ये एक मेटल थी, इसकी बैक साइड पे सेकंड है और ये इनके लिगेंड्स है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए जो मेटल्स हैं उनकी लिगेंड्स के साथ जो कनेक्शन है या जो ग्रिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टैगर, क्योंकि इसमें मेटल्स के जो लिगेंड है इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है। नेक्स्ट है ट्राई न्यूक्लियर हैलाइड टाइप क्लस्टर। ट्राई मीन 3, these clustered halide contain 3 metal atom is called trinuclear cluster। ऐसे क्लस्टर जिसमें जो मेटल एटम है वो 3 हो उसे कहते हैं ट्राइन्यूक्लियर हैलाइड टाइप क्लस्टर। फॉर एग्जांपल Re3X9, Re जो है ये मेटल एटम है और ये कितने हैं 3, X है ये है हैलाइड, मतलब इसकी जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है या इसके अलावा कोई भी हैलाइड हो सकता है। अगर हम क्लोरीन को एज अ लिगेंड चूज़ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। 3 मेटल एटम है, तीनों के साथ हम 2 क्लोरीन अटैच कर देंगे, बाकी एक क्लोरीन इधर आएगा, एक इधर और एक
इन दो एटम्स के दरमियान। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टोटल हो गए हमारे पास। वो क्लोरीन जो बिल्कुल आउटसाइड पे हैं कॉम्प्लेक्स के, उसे हम कॉर्नर लिगेंड कहेंगे, जैसे कि ये वाले दो और ये वाले दो, इसे हम कॉर्नर लिगेंड कहेंगे। और वो क्लोरीन जो दो मेटल एटम के दरमियान है, जैसे कि ये वाला क्लोरीन दो मेटल एटम के दरमियान है, ये वाला दो के दरमियान है और ये वाला भी दो के दरमियान है, इसे हम कहेंगे ब्रिज लिगेंड, क्योंकि ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। Those ligands which is in between two Re metal atom is called bridge ligand. All other ligands except bridge ligand is called corner ligand. नेक्स्ट जो थर्ड वाली टाइप है वो है टेट्रा न्यूक्लियर हेलाइड टाइप क्लस्टर। टेट्रा मीन 4, formed by the combination of 4 metal atom is called tetra nuclear halide cluster। ऐसे क्लस्टर जिसमें 4 जो है मेटल एटम्स होती हैं या 4 मेटल एटम्स के बनने से कॉम्बिनेशन फॉर्म से बनता है, उसे हम कहते हैं टेट्रा हेलाइड टाइप क्लस्टर। फॉर एग्जांपल MO4 Cl8 Pr3 4, मतलब कि MO जो है ये मेटल है, इसके 4 एटम्स हैं, Cl8 ये लिगेंड्स हैं, इसके 8 एटम्स हैं और Pr3 के 4 एटम्स हैं। 4 हमारे पास है मेटल एटम 1 2 3 4। उसके बाद जो है Cl मतलब जो लिगेंड्स हैं वो हैं 8। हर एक मेटल एटम के साथ 2 2 आएंगे Cl, क्योंकि 4 जो हैं वो मेटल एटम हैं, 2 2 आएंगे तो फिर ये 8 बनेंगे। 4 हमारे पास मेटल हैं और जो लिगेंड है वो टोटल हैं, लेकिन हर एक मेटल के साथ 2 आएंगे तो फिर वो 8 बनेंगे टोटल। और जो इसके 4 हैं तो चारों एटम के साथ एक एक आ जाएगा, एक क्लोरीन और एक ये वाला, दूसरी जो मेटल है उसके साथ क्लोरीन और ये वाला एटम Pr3, थर्ड वाली के साथ भी ऐसे ही और 4 वाली के साथ भी ऐसे, एक क्लोरीन 2 मेटल के दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड वाला क्लोरीन जो उसकी अबाव साइड पे आएगा, ऐसे ही जो 2 मेटल हैं इनकी लोअर साइड पे भी एक क्लोरीन और अबाव साइड पे भी एक क्लोरीन। टोटल क्लोरीन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कंप्लीट हो गए। 4 जो मेटल एटम है वो भी कंप्लीट हैं और जो Pr3 एटम के 4 हैं वो भी कंप्लीट हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। ये था टेट्रा हेलाइड टाइप क्लस्टर। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने हेलाइड जो है क्लस्टर उसको डिटेल में डिस्कस किया है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।